मुकेश यादव व नवीन ठाकुर का राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर जताई खुशी। पापा बेकर्स पर आयोजित कार्यक्रम में दी अग्रिम शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे विजेंद्र चौधरी व शारा बानो। क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी मुकेश यादव व नवीन ठाकुर की राष्ट्रीय पिंचक आर्ट प्रतियोगिता में 37वें राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर आज काशीपुर के पापा बेकर्स में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो उपस्थित रही। इस दौरान खिलाड़ी मनदीप कौर समेत सभी ने दोनों खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बिल्कुल मुस्कुराइए, आप काशीपुर में हैं, मैं ये तो हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन मुस्कुराने की वजह तब और बढ़ जाती है जब अपने यहाँ के होनहार प्रतिभावान जब देश भर में नाम कमाने निकलते हैं। और ऐसे ही है मेरे छोटे भाई मुकेश यादव जी और स्मार्ट भाई नवीन ठाकुर जी। ये ठाकुर शब्द देख के वैसे तो लगता है कि किसी फिल्म में कोई विलेन का रोल है, लेकिन यहाँ इन्होंने हीरो का काम किया है, क्योंकि 37वीं राष्ट्रीय खेल में ये दोनों जा रहे हैं गोवा और हमारे लिए जीत के लाने वाले हैं गोल्ड। मुकेश जी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पेंचक सिलाट खेल अभी आज नेशनल गेम्स में इंक्लूड हुआ और नेशनल गेम्स में इंक्लूड होने के बाद नासिक में नेशनल चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके टॉप 16 में हमने अपनी जगह बनाई और टॉप 16 में हम नेशनल गेम्स के लिए सेलेक्ट हुए। पिछले बहुत समय से खिलाड़ी जो है ये इस बात के लिए लगे हुए थे कि ये राष्ट्रीय खेलों में शामिल हो, तो ऐसे में अब कितनी खुशी मिलती है? जब बहुत खुशी हो रही है। और अभी हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खेलों में भी जो पदक लाएंगे उनको भी सीधे नौकरी देने का जो वादा किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सीधे उन्होंने नौकरी देने का प्रावधान किया था। और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप मेडल लाते हैं तो आपको सीधी नौकरी देने का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार, हमारा उत्तराखंड राज्य चौथा राज्य होगा। और इसमें साथ दे मनदीप, आप भी जा रहे हो? नहीं सर, मेरा जो है टॉप 20 रैंक आई है राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, लेकिन जो इसमें सिलेक्शन हुआ है वो टॉप 16 का हुआ है। तो मुझे लगता है कि मनदीप आगे की तैयारी कर रही है और अगली बार जरूर जाएगी। और नवीन, आपको भी शुभकामनाएं। क्या लाना है? गोल्ड लाना है, सिल्वर लाना है, क्या लाना है? जी गोल्ड लाना है। तो जोर से बोलो ना, गोल्ड लाना है। गोल्ड किसके लिए लाना है? अपने लिए लाना है, देश के लिए लाना है? देश के लिए लाना है, और बाकी लेके आएंगे। और अब इन सबके पीछे जो है विजेंद्र चौधरी साहब, ये जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसकी हिम्मत तो वैसे ही बढ़ जाती है। चौधरी साहब लगातार यहाँ के बच्चे जो है प्रतिभाशाली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शुरुआत जो विजेंद्र चौधरी जी ने की थी वो कहीं रुकने वाली नहीं है ना, रुकेगी भी नहीं, क्योंकि ये तो विकास की गंगा जैसे बहती है। और हम उस उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ हम सबको जीवन देती हैं और फिर शांत होकर समुद्र में व्यतीत अपना स्थान ले लेती हैं। तो हमको समुद्र के तरह बड़ा तो जरूर बनना है, लेकिन जो गुण है वो नदियों की तरह रखना। बात है, क्योंकि नदी जब निकलती है ना, जब उसका जन्म हुआ है तो श्वेता उसका जन्म हुआ है, पत्थर पहाड़ को चीरते हुए वो अपना रास्ता बनाती है। और जब वहाँ से निकलती है तो मानव जीवन को, सबको जीवन दान देती है, पशु पक्षी को जीवन दान देती है और हमारी खेल खलियानों को जीवन दान देकर पीने का, जिससे हम आज जीवित हैं। अगर पानी ना हो तो हम जीवित नहीं होंगे। उसके बाद समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। लेकिन समुद्र बड़ा जरूर होता है, लेकिन ना तो उसका पानी पीने के काम में आता, ना वो सिंचाई कर सकता। तो बड़ा समुद्र का आकार लो, लेकिन गुण जो है नदियों की तरह रखना है। तो कभी भी आप किसी भी लेवल पे जाएं तो बड़ा अकेला नहीं होता, बड़ा अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ और लोगों का भी हाथ होता है। जिस तरीके से समुद्र में नदियों ने समुद्र को बड़ा बनाया है, तो नदियों का पानी हमेशा समुद्र पर उधार रहता है, नदी कभी भी वापस नहीं लेती हैं। तो ये जो बच्चे आज लिख रहे हैं और जो निकले हैं, ये हमारे उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। तब वही मैं कहता हूँ इनसे, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है, कोई अवतार नहीं। चल उठ दौड़, कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। और मैं इतना ही कहूँगा कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपने
जीतना है उत्तराखंड के लिए, देश का नाम रोशन और करना साफ बात है ना, खेलेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। और हमारे साथ मौजूद है हमारी बहन सायरा बानो जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मैम, कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है जब क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे इस तरह से आगे जाते हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी होती है। और जो भी बच्चे मतलब मुकेश जी और नवीन ठाकुर जी और मंजीत कौर जी का सिलेक्शन हुआ है, और इनको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे देश और प्रदेश की गौरव को बढ़ाएं और हमारे देश को गोल्ड मेडल दे। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात कहा। और सब ये उम्मीद ही नहीं है, सबको विश्वास भी है कि नवीन और मुकेश उत्तराखंड का ही नहीं देश का नाम हमारा रोशन करेंगे। और आज ये दौड़ जो शुरू हुई है, ये सर अब ये अंतरराष्ट्रीय रुकनी चाहिए। ये पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बन चुके हैं और अब फिर से ये अंतर्राष्ट्रीय बनेंगे। और पहली बार इनको नेशनल गेम में शामिल किया गया इस खेल को। और हमें गर्व है कि उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 15 खिलाड़ी गोवा में जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित तौर से ये 15 के 15 खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में झोली में स्वर्ण पदक डालेंगे, ऐसे ही हमें बिल्कुल उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुकेश और नवीन के लिए ये जो छोटी आने वाला भविष्य की टीम है, ये भी हिप हिप हुर्रे करने आई है। तो एक बार हिप हिप हुर्रे हो जाए, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो आपने देखा, मौजूद हूं मैं और इसी उम्मीद से। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं चौधरी सर? बल्कि हाँ, बिटिया के लिए इतना ही कहूँगा। अच्छा, कुछ आप ही कहेंगे? मनदीप, बिटिया के लिए इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी संघर्ष, कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। और कभी भी आप अपने को अकेला मत समझना। और जब कभी अकेला समझो तो चंद्रमा की तरफ देख लेना या सूरज की तरफ देख लेना, वो सब पे भारी रहता है। तारे कितने भी हों लेकिन वो एक ही होता है। बिल्कुल। तो बेटा, मैं अभी जो आप जो इस संघर्ष का दौर है आपका, इसमें अपने इरादों को ना कमजोर मत करना। कहते हैं ना कि संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो सूरज और चंद्रमा को भी झेलना पड़ता है, लेकिन फिर उतनी ही सुंदरता के साथ फिर उदय होता है और चमकता है। तो फिर आप चमकोगी, फिर उदय होगी और भारत के लिए और देश के लिए फिर से स्वर्ण पदक। और हौसले कमजोर कैसे हो सकते हैं जब चौधरी साहब का इतना बढ़िया आशीर्वाद रूपी वचन हो? मुझे लगता है जोश भर गया होगा और ये सोच रहे होंगे सबके सब कि कल से प्रतियोगिता जो इतने दिनों बाद शुरू होने जा रही है वो कल से ही क्यों हो जाए। क्यों मुकेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मतलब इतनी खुशी है राष्ट्रीय खेलों में चयन होने की कि आज ही हो जाए राष्ट्रीय खेल, क्योंकि 1 महीने का वेट काफ़ी लंबा लॉन्ग टाइम लग रहा है कि 1 महीने बाद होगा। तो उम्मीद तो है और विश्वास भी है कि अब झोली में गोल्ड आने वाला है। और ये गोल्ड की जो दौड़ है ये रुकने वाली नहीं है। एक बार मैं वंस अगेन इनकी जीत के लिए, अग्रिम जीत के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद है कि बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा इनके साथ, गोल्ड के साथ और चौधरी सर के आशीर्वाद के साथ। वंस अगेन हैप्पी 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 हुर्रे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में विकास गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।